हाय दोस्तों, एक बार फिर से सभी को जय माता दी। माता रानी सबका भला करे, संसार में सुख शांति हो और कोई भी प्राणी इस संसार में कभी भूखा ना रहे। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं विनी ब्लॉग्स के अंदर। तो पार्ट 2 में आपका स्वागत है। और यहाँ पे जो मेरे पीछे आप दृश्य देख रहे हैं, ये है बाबा मुराद शाह का डेरा। और यहाँ पे हम लोग आए हैं अभी, बाकी वाले उधर गए हैं, पीछे से आ रहे हैं और मैं आगे आकर वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो बहुत ही बढ़िया जगह दोस्तों। और ये जो ट्रिप है, ये जो टूर रहा है, जो हमने पहले बाबा पड़वा सिंह के दर्शन किए और अभी जो हम यहाँ पे दर्शन करने जा रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया जगह लगी मेरे को। तो अभी देखते हैं अंदर जाके क्या क्या होता है। कुछ जगह पे फ़ोन अलाउड नहीं है, लेकिन जगह बहुत ही कुल मिला के बहुत ही अच्छी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त जगह है, कितना सुंदर दृश्य और मनमोहक दृश्य है। तो सब लोग यहाँ पे आइए और इस जगह का जो बनी है इतनी सुंदर जगह, उसके दर्शन करिए और संत जो हैं संतों का आशीर्वाद लीजिए दोस्तों। संतों का आशीर्वाद लेना ही संसार में सबसे बढ़िया, इससे बढ़िया चीज़ कोई और हो नहीं सकती। तो बने रहिए विनी ब्लॉग्स के साथ। दोस्तों, नकोदर की पावन धरती पे आप सभी का स्वागत है। ये बाबा जी के दरबार में जो गिफ्ट हैं, जो लोगों द्वारा अर्पित किए गए हैं, और आप अब बाबा जी के दर्शन करिए। उसके बाद मैं आपको गाड़ियाँ दिखाता हूँ। वो जो 2 गाड़ियाँ जिसके अंदर फ्यूल डाला जाता है, और फ्यूल डालने के बाद दूसरे दिन अगर चेक करते हैं तो वो फ्यूल ख़त्म हो जाता है। ऐसा क्या कारण है? क्योंकि वो बाबा जी की शक्ति है और वो गाड़ियाँ चलती हैं लेकिन दिखती नहीं। और हर साल उनके टायर घिसे जाते हैं और वो टायर हर साल चेंज करते हैं। और जब चेंज करते हैं तो ऐसा लगता है कि काफ़ी किलोमीटर तक ये गाड़ियाँ चली हुई हैं, टायर घिसे हुए होते हैं। पहले तो आप बाबा जी के दर्शन करिए, फिर उसके बाद हम आपको वो गाड़ियाँ भी दिखाते हैं। ये देखिए, बच्चे भी आए हुए हैं। दोस्तों, अगर हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले विराजमान थे इस डेरे पर बाबा जी शेरे शाह जी, और उनके बाद विराजमान हुए बाबा मुराद शाह जी। लेकिन बाबा मुराद शाह जी का एक्चुअल नाम विद्यासागर जी था और वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। लेकिन अध्यात्म की खोज में वो भटकते भटकते बाबा जी के दरबार में आए और उनके चेले बन गए। ये जो गाड़ियाँ मैं जिनका जिक्र कर रहा था, ये वही दोनों गाड़ियाँ हैं जिनके अंदर सुबह फ्यूल डालते हैं और दूसरे दिन चेक करते हैं तो फ्यूल ख़त्म हो जाता है। ये बाबा जी की शक्ति ही है दोस्तों। आप भी यहाँ पे आइए और इन गाड़ियों के दर्शन करिए। अब यहाँ पे आपको मैं बंदर दिखाता हूँ। बाबा जी के दरबार में आपको बंदर भी मिलेंगे। ये देखिए रखे हुए हैं, और कुत्ते भी हैं अच्छी अच्छी ब्रीड के, और बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, ट्रैक्टर हैं जो लोगों ने गिफ्ट किए हुए हैं। जो बाबा जी के दरबार में आते हैं, सच्चे मन से मन्नत मांगते हैं और मन्नत पूरी होने के बाद वो बाबा जी के दरबार में गिफ्ट चढ़ाते हैं। ये स्कूटर है, ये विक्की साईं जी हैं। यहाँ का जो वातावरण है ना, बहुत ही शांत है, बहुत ही मनमोहक है और बहुत ही अच्छा है। मेरी बिटिया भी मेरे साथ है, मेरे भाई और भी बहुत सारे लोग हैं। ये देखिए जो बाइक्स लोगों ने गिफ्ट चढ़ा रखी हैं। दोस्तों, जो तीसरी गद्दी पर बैठे बाबा मुराद शाह जी के बाद में, वो थे बाबा लाडी साईं जी। वो अपने आप को गुलाम कहते थे और उनको गुलाम शाह जी के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों, उन्होंने जो तपस्या की है, उनके आगे सब कुछ फीका लगता है, क्योंकि बहुत बड़ी तपस्या की है उन्होंने और बहुत बड़ी साधना की है, फिर जाके उनको फ़कीरी मिली थी। और अभी जो प्रेजेंट में इस गद्दी पर विराजमान हैं, वो गुरदास मान जी हैं, जो पूरा डेरे का कार्यभार संभालते हैं और जो भी कार्यक्रम होते हैं वही मैनेज करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है,
बाबा मुराद शाह जी के पास एक माता जी उनकी सेवा करती थी और माता जी बहुत ही गरीब परिवार से थे। तो सेवा से प्रसन्न होकर बाबा जी ने एक बार माता जी को बोला, माता जी आपके 2 बेटे हैं और मैं आपका तीसरा बेटा हूँ, तो क्यों ना आपके दोनों बेटों को फ़ौरन भेज दिया जाए। तो माता जी बोले, मैं तो बहुत गरीब हूँ बाबा जी, मैं कैसे उनको भेज सकती हूँ। तो बाबा जी बोले, आप चिंता मत करो, सब हो जाएगा, बस उनको बोलो कि दिल्ली जाएं और रजिस्ट्रेशन करवा के आएँ। तो दोस्तों जैसा बाबा जी ने बोला था वैसे ही हुआ और उनके दोनों बेटे फ़ौरन चले गए। आज जो लोग भी उनके दरबार में आते हैं, सच्ची मन्नत लेके आते हैं, वो फ़ौरन तो क्या पूरे विश्व में घूम सकते हैं। दोस्तों देखिए जो बाहर का दृश्य है कितना सुंदर है। ये जो टाइल्स लगी हैं और संगमरमर लगा हुआ है, उसके ऊपर जो कलाकृति की हुई है बहुत ही सुंदर है। मेरी बिटिया अभी प्रसाद लिया उसने हाथ में और वो भी प्रसाद चढ़ाने जा रही है। बहुत ही बढ़िया दृश्य है यहाँ का। और जब आप आते हैं तो रात के टाइम पे आइए, क्योंकि रात के टाइम पे जो आपको सुंदर मनमोहक दृश्य मिलेंगे और जो वातावरण का लुत्फ़ आप उठाएंगे वो रात के टाइम में और भी बढ़िया हो जाता है, बहुत सुंदर हो जाता है। और ऐसी शांति देख के आपको ऐसा लगेगा कि आप एक परमात्मा के दरबार में बैठे हुए हैं और भगवान का भजन कीर्तन कर रहे हैं। दोस्तों इस दरबार में आके जाति धर्म मज़हब से किसी का कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पे आके आप सिर्फ परमात्मा का नाम लीजिए और बाबा जी के दर्शन करिए। ये देखिए कितनी सुंदर कलाकृति है, जो संगमरमर और टाइल्स लगी हुई हैं बहुत ही सुंदर हैं। और कितना सुंदर ये पूरा का पूरा दरबार बनाया गया है। ये देखिए बाबा मुराद शाह जी और लाडी सांई जी। जय जय बोलो बाबा जी के बोलो। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ बाबा भोलेनाथ जी की मूर्ति। अब कुछ लोग सोचेंगे कि ये मूर्ति यहाँ पे कैसे, यही तो चमत्कार है। जय बाबा भोलेनाथ जी की। दोस्तों यहाँ का दृश्य जो है ना बहुत ही अच्छा है। जो सुगंधित धूप अगरबत्तियों की खुशबू है वो बहुत ही मनमोहक है। अब आप देखिए किस तरह से जो टाइल्स लगी हैं, संगमरमर लगा हुआ है, कितनी सुंदरता से निखारा गया है, कितनी सुंदरता से कलाकृति की गई है, बहुत ही ज़बरदस्त। यहाँ पर आके बड़े बूढ़े बच्चे सब लोग एंजॉय करते हैं और बाबा जी की दरबार में आके अपनी हाज़िरी देते हैं। और जो सच्चे मन से यहाँ पे आता है उसकी मन्नतें और मुरादें पूरी होती हैं। शायद इसलिए बाबा जी का नाम बाबा शेर शाह जी ने मुराद शाह जी रखा था, ताकि यहाँ पे जो भी आए वो अपनी मुरादें पूरी करे। मेरी बिटिया ने तो खूब इन्जॉय किया यहाँ पे और उसको बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। और वो देखिए कैसे खेल रही है। अब मैं आपको बाहर का दृश्य दिखाता हूँ। यहाँ पे जो फाउंटेन लगा हुआ है वो बार बार जिद कर रही थी कि मुझे अंदर जाना है इसके। तो ये जो बैरिकेडिंग लगी हुई है तो मैं उसको मना कर रहा था। बच्चे तो बच्चे होते हैं,
उनके आगे किसी की नहीं चलती। तो बहुत ही अच्छा रहा दोस्तों, बहुत ही मनमोहक दृश्य है। और ये जो बाहर तालाब है उसके आसपास जो डक्स हैं वो भी आप देखिए। और ये जो पार्क बना हुआ है इसका दृश्य अगर आप रात के टाइम में देखते हैं ना तो बहुत ही सुंदर और मनमोहक दिखता है। बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, रात के टाइम पे आइए। यहाँ पे जो फुहारे लगे हुए हैं बहुत ही ज़बरदस्त हैं, क्योंकि हम लोग जल्दबाजी में थे इसीलिए हम लोग जल्दी वापस आ गए, लेकिन फिर से जाएंगे किसी दिन रात के टाइम और रात के टाइम का दृश्य देखेंगे। दोस्तों एक बार फिर से हम पहली जगह पे आ गए हैं। ये मोटरसाइकिल हार्ले डेविडसन है, ये भी किसी ने बाबा जी को गिफ्ट किया हुआ है। आप बाकी भी देख सकते हैं कि कितने यहाँ पे मोटरसाइकिल हैं। दोस्तों बाबा मुराद शाह जी सिर्फ 24 साल की उम्र में फ़कीरी लाइन में आ गए थे और 28 साल की उम्र में पूरी तरह से फ़कीर बन गए थे और 28 साल की उम्र में वो इस दुनिया से चले गए। बहुत ही कम उम्र में वो ये दुनिया छोड़ के चले गए। दोस्तों उनके बाद डेरे पर विराजमान हुए बाबा लाडी साईं जी और वो 2008 में इस दुनिया से विदा लिए। तो अब हम यात्रा ख़त्म करने के बाद बस में बैठ गए हैं और जा रहे हैं वापस घर को। और बस में चल रहा है भजन कीर्तन। बहुत ही अच्छा सफ़र रहा। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।